नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। योगी जी, आप एक ही बार में मुझे, मेरी बहन और मेरी माँ सबको मरवा दीजिए। ये कैमरे पर बोला गया है और बोलने वाली जो बेटी है वो कोई और नहीं है, उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल राजनैतिक घरानों में से एक भदरी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का परिवार। और ये बेटी राजा भैया की अपनी बेटी है। वो बेटी पहली बार कैमरे पर आई और कैमरे पर उसने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि हमें बार-बार टुकड़ों में जो सताया जा रहा है, उससे बेहतर है एक ही बार में मरवा दीजिए मुझे, मेरी माँ और मेरी बेटी को। आरोप योगी आदित्यनाथ और रघुराज प्रताप सिंह दोनों पर हैं और ये भयंकर आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। ये आरोप एकाएक आज नहीं लगे हैं। नॉर्मली ये पारिवारिक मसलों को हम लोग तो न्यूज़ लॉन्चर पर नॉर्मली नहीं ही लाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो, उसका राजनैतिक कद बड़ा हो, तो सार्वजनिक जीवन जिसका है, उसका निजी जीवन अगर उसमें भूचाल है, तो उसकी चर्चा तो होती ही होती है। आप आए दिन रघुराज प्रताप सिंह के परिवार में उनके और उनकी पत्नी के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसकी खबरें आए दिन पोर्टल पे देखते होंगे। अलग-अलग पोर्टल पर, वीडियोज़ में, तमाम जगह देखते हो। भानवी सिंह अपने एक्स हैंडल से लेकर के और कचहरी तक, कोर्ट तक, एक के बाद एक सबूतों के साथ रघुराज प्रताप सिंह पर हमले करती है। रघुराज प्रताप सिंह बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। भानवी एक स्त्री है, स्त्री की शक्ति होती है, कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली स्त्री, लेकिन दरअसल हमारे समाज में हम बोलते कुछ हैं और होता कुछ है हकीकत में। नवरात्र है, कहेंगे माँ की शक्ति, स्त्री शक्ति, लेकिन वो स्त्री शक्ति ज़मीन पर कितनी है, उसका तो आप ज़िक्र ही करना भूल जाइए। भानवी सिंह अदालतों के चक्कर काटती हैं, एक्स पर आरोप लगाती हैं, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से रघुराज प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह और बहुत ताकत है, राजनैतिक हैसियत इतनी है, तमाम मीडिया भी कई बार ऐसे ही लिखती है, तो वहाँ पर भानवी कमज़ोर नज़र आती है। बेटी कभी भी अब तक कैमरे पर नहीं आई थी, पहली बार आई है। मैं कोई भूमिका नहीं, बेटी ने क्या कहा है, वही सुनवा देता हूँ। ज़रा बेटी का कहा हुआ सुनवा दीजिए आप, फिर वीडियो के कंक्लूज़न में जो चर्चा करनी होगी वो कर लेंगे। सुनवाइए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए। लेकिन इस तरह धीरे-धीरे करके हमारे हाथ-पैर मत काटिए। फ़र्ज़ी मुकदमेबाज़ी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएँगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेंट किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फ़र्ज़ी एफ़आईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है।
ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार जोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करें तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। चलिए, वीडियो आपने देखा, ये सरकार का दायित्व है। बहुत सारे इस केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी मैं एक ऑडियो सुन रहा था, जब ये इस मामले को, ये वीडियो हमने देखा और ये वीडियो आप तक लाने को सोचा, क्योंकि पहली बार उस परिवार की बेटी सामने आई कैमरे पर, तो थोड़ा-सा और पीछे गए। वो सब सुनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑडियो क्लिपिंग देखी। वो भानवी सिंह और रघुराज प्रताप सिंह के बीच की बताई जा रही है। भानवी सिंह ने खुद ही पोस्ट किया है। और जैसा कि अभी रघुराज प्रताप सिंह की बेटी ने कहा कि गोली चलवाई गई, उसमें बात हो रही है। भानवी सिंह कह रही हैं कि जो वहाँ की अपनी भाषा, लोकल भाषा है, बस्ती की, बस्ती से लेकर के प्रतापगढ़ की, कि गोली जब आप चलवइबो तो घर नाई छोड़ब। घर तो रघुराज प्रताप सिंह कह रहे हैं कि दोबारा चलाई देब गोली। ये उसमें बातचीत में जो भाषा वहाँ की लोकल भाषा में, कि भानवी सिंह ने कहा कि गोली अगर आप चलाओगे तो घर तो हम छोड़ के भागेंगे, घर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो रघुराज प्रताप सिंह कहते हैं कि दोबारा गोली चला देंगे अगर ऐसी बात है तो। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एक हथियारों का जखीरा दिख रहा है, करीब 45 हथियार होंगे, तमाम ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, विदेशी, स्वदेशी क्या-क्या है वो तो तमाम लोग पड़ताल कर रहे हैं, वो हमारा विषय नहीं है। वो क्लिप डाला भानवी सिंह ने और उसे तो गृह मंत्रालय तक, अमित शाह तक पहुँचाया कि इसमें तमाम ऐसे हथियार हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय और ऐसे नेक्सस से आए हुए हो सकते हैं, इनकी जाँच करवाई जाए। वो हथियारों का जब क्लिप आया और शिकायत गृह मंत्रालय तक पहुँच गई, तो पहली बार बेटा भी सामने आया। अब बेटा, 2 बेटे हैं, वो बेटे रघुराज प्रताप सिंह की तरफ हैं। उधर से जो है युद्ध लड़ रहे हैं और 2 बेटियां हैं, वो भानवी सिंह के साथ हैं। वो भानवी सिंह पर ही हमला करते हुए बेटे ने लिखा कि ये ट्रोल्स हैं और पेड ट्रोल्स इनके बल पे चल रही हो। दुनिया भर की बातें, बाबा को, वो नाना को मारा और बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोला। भानवी सिंह ने उस पर भी रिप्लाई एक किया था। प्रिय बेटा बड़कू करके मैंने अभी देखा, वो था रिप्लाई। और उसमें कहा कि नहीं, तुम्हारे अपने भविष्य, करियर और सुख सुविधा के लिए ये मजबूरी है बोलना तुम्हारा, नहीं तुम्हें भी पता है
कि रात में जब निकाला गया था तो तुम लोग भी मेरे साथ थे और तुम लोग भी मतलब मेरे सारे बच्चों को मेरे लेके रात में बाहर थी और तुम लोग भी घर से बाहर थे जब बाहर निकाला गया और फोटो भी डाला एक बाहर जो है घर से बाहर सोने की व्यवस्था चद्दर उद्दर डाल करके व्यवस्था थी। खैर ये दोनों तरफ से, लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका जिस पर बात है कि पुलिस की भूमिका, ये इस पर जो सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के संरक्षण और समर्थन, बिल्कुल साफ-साफ 2 शब्द कहे गए हैं। योगी आदित्यनाथ के संरक्षण और समर्थन से सब हो रहा है। ये घरेलू हिंसा का मामला, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला, अगर इसमें भी पुलिस पक्षपाती हो जाएगी, रघुराज प्रताप सिंह या भानवी सिंह, कौन सही कौन गलत, इसको हटा दीजिए। और पॉलिटिकली भी मैं तो जानता हूँ, हो गया मुझे 27-28 साल छोड़े हुए घर, लेकिन मेरे क्षेत्र के ही जब खबर मैं आज कहा तो सोचा कि मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि अपने इलाके की खबर पर आऊं किसी भी। राजा लक्ष्मणेश्वर सिंह हुआ करते थे 1991 में सांसद। बड़ा पुराना राजनीतिक रूप से भी बस्ती राजघराना जिससे राजकुमारी भानवी सिंह है एक्टिव रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मामला, फिर मैं कह दूं डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, उसमें राजा भैया पर बहुत सारे आरोप हैं, जो है यहाँ तक कि भानवी सिंह ने अपनी बहन के साथ ही अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है। बहुत सारे वो वीडियोज, अपने पिताजी का एक ऑडियो वीडियो क्लिप डाला है जिसमें वो बता रही हैं कि जूता भी बहन ने मारा, फेंका, ऐसा कुछ किया। इसमें तो कम से कम पुलिस निष्पक्ष होकर के त्वरित कार्रवाई करके जांच पड़ताल करके मामला निपटा सकती थी। या उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा तमाशा उत्तर प्रदेश को शोभा दे रहा है। मैं तो इतने सवाल करूंगा योगी जी से। ये मामला पारिवारिक नहीं है, अब ये मामला पुलिस का हो चुका है। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, अगर इतना हाई प्रोफाइल मामला है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, तो योगी आदित्यनाथ इंटरवीन करते कि भाई हफ्ते भर में 15 दिन में जितना तेज वो कह रहे थे कि वो मौलाना को पता नहीं था किसका शासन है, तो ऐसे ही इसमें भी एक बार कह देते कि ये जो रोज-रोज एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के चक्कर में उत्तर प्रदेश पर इतने उसके दामन पर इतने छींटे आ रहे हैं, तो ये सुन लीजिए कि ये यहाँ पर किसका शासन है। मैं आज ही पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ 15 दिन के अंदर इस मामले की जांच पड़ताल करके बिल्कुल फाइनल नतीजा आ जाए सामने। भाई भानवी सिंह गलत है, रघुराज प्रताप सिंह गलत है, कोई तो गलत होगा या दोनों गलत हैं, तो दोनों को खड़ा कर दो। लेकिन ये सालों साल, महीनों महीना और और सारे आरोप पुलिस पर हैं। मैं अदालत के बारे में चर्चा ही अभी नहीं कर रहा हूँ। फैजाबाद में केस किसी ने करवा दिया, वहां बुलाया जा रहा है, हथियारों का विजुअल डाल दिया तो भानवी सिंह पर एफआईआर हो गई। अब ये एफआईआर कितनी हुई, कहाँ हुई, ये तो हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन पुलिस के पास तो होगा ही, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के पास। तो ये आदित्यनाथ को चेक करवाना चाहिए। और प्रदेश के अभिभावक हैं, मैं तो ये भी कहता हूं, अगर अभिभावक के रूप में रघुराज प्रताप सिंह और भानवी सिंह उनके बीच के इस संघर्ष को खत्म करवा सकते हैं तो वही करवा दें। दो में से एक, तो या तो आप फैसला करवा दो, फार निफार फैसला करवाओ, और नहीं तो फिर जो है उनके बीच समझौता करवाओ, उनको सुख चैन से इकट्ठा करवाओ। दो में से एक तो संभव है कि ऐसे ही चलता रहेगा और पुलिस पर आरोप लगते रहेंगे। अगर पुलिस पर आरोप नहीं होते भानवी सिंह के, पुलिस पर आरोप नहीं होते उनकी बिटिया के, पुलिस पर और योगी आदित्यनाथ पर सवाल नहीं खड़े हो रहे होते वीडियो में, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कोई बात नहीं कर रहा होता या उनको इस वीडियो में नहीं जोड़ रहा होता। लेकिन अब ये सारा का सारा मामला रघुराज प्रताप सिंह पर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ पर है, सत्ता के इकबाल पर है कि सत्ता एक पक्ष को संरक्षण दे रही है और दूसरा पक्ष भागा भागा मारा मारा फिर रहा है। खैर मुझे इजाजत दीजिए, ये वीडियो आज कम से कम मैं भानवी सिंह और रघुराज प्रताप सिंह के बीच के विवाद को बहुत समय से देख रहा हूं, लगातार खबरें आती है, हर दूसरिया खबर आती है, लेकिन कभी उस विषय पर मैंने नहीं किया, सोचा कि चर्चा हो। लेकिन जब बेटी को वीडियो बनाना पड़ा तो मुझे लगा कि आज ये वीडियो तो अब दिखाना चाहिए।
कि सुने, प्रशासन सुन ले, मुख्यमंत्री सुन ले, कोई भी तो सुने, कोई सुन ले जिसके पास वक़्त हो। इन बेटियों को ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, मेरे लिए रघुराज प्रताप सिंह की, भानवी सिंह की बेटी तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटी है, अगर उत्तर प्रदेश की बेटी कहीं पर भी कैमरे पे आकर के रोती बिलखती या पीड़ा की बात कर रही, फिर नवरात्र की बात आई, नवरात्र है, तो उसको दिखाना ज़िम्मेदारी हो, चाहे बीएचयू की बेटी जिसके साथ ये बीजेपी आईटी सेल वालों ने क्या किया था, तब भी हमने या कोई भी हो, तो वो दिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़रा अगर प्रशासन के पास वक़्त हो, तो एक बार इस बेटी के ही जो है कि गुहार पर भी थोड़ा नज़र डाल लें, सुन लें एक बार। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।